और रुझानों में प्रशांत किशोर की पार्टी का स्कोर इस वक्त 0 हो गया है। जो शुरुआती रुझानों में आपको 2 से 3 नजर आ रहा था, इस वक्त बिल्कुल शून्य हो गया है। प्रशांत किशोर ने कहा था या तो अर्श पर या तो फर्श पर, ये उन्होंने कहा था। मैं एक सवाल जी, देखिए आप जो रुझान बता रहे हैं, थोड़ी देर में हमें हार स्वीकार करनी पड़ेगी और बीजेपी को बधाई देनी पड़ेगी, कोई संदेह नहीं, यही लोकतंत्र का तगाजा है। लेकिन मैं आप सब विद्वानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव की घोषणा हो चुकी हो, खाते में 10-10 हजार रुपया डालना आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? आप क्यों ऐसा महत्वपूर्ण नहीं मानते? चुनाव के टाइम पर डालेगा नहीं, अगर आप इसके प्रति सजग नहीं है तो आपके लोकतंत्र के प्रति चिंता नहीं है, फिर ये साफ जाएगा। फिर मैं माफी चाहता हूँ, फिर आपको लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं। अभी उन्होंने कहा जनता ये रिश्वत है या नहीं है, ये बताइए। जनता का मैंडेट मांगे, रिश्वत है या नहीं है? अगर इस तरह फाउल खेला जाएगा तो कोई भी टीम जीत जाएगी। राजकुमार जी, और आप जैसे विद्वान राजकुमार जी, लेकिन सवाल ये है, भाटी जी, सवाल ये है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में अब बची है जो इस तरीके के लोक लुभावने या योजनाएं नहीं करती? ये बहुत चिंताजनक है। तो सब राहुल सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि ये तो सब चलेगा, अब ये बहुत चिंताजनक है। इसका मतलब आप लोकतंत्र से खत्म हो चुकी है। क्या आपकी पार्टी नहीं करती है? क्या आपकी पार्टी नहीं करती है? मेरी पार्टी ने चुनाव के टाइम पे कब पैसा आपकी पार्टी लोगों को लोक लुभावने वादे नहीं करती है, आपकी पार्टी साइकिलें नहीं बांटती है, आपकी पार्टी ने नहीं बांटा, सब बांटते हैं, लैपटॉप बांटते हैं। चुनाव से पहले लैपटॉप बढ़ जाता है, स्कूटी बढ़ जाती है, साइकिल बढ़ जाता है, लोक लुभावने वादे हो जाते हैं, बिजली का यूनिट फ्री हो जाता है। नहीं प्रत्युष, एक चीज, 10,000 रुपए चुनाव से पहले बंटना शुरू हो गए थे। इस बात को क्यों नहीं कह रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उचित मानते हैं या नहीं मानते? बंटना शुरू हो गए थे भाई, ये तो बताओ ना। अभिज्ञान जी, ये जीविका योजना 2007 में वर्ल्ड बैंक के कंट्रीब्यूशन से नीतीश कुमार ने शुरू की थी और आज उसमें 1.35 करोड़ महिलाएं हैं, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आज नहीं बनाया। चलिए, दे आर कंटिन्यूअसली इन प्रोसेस। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। मेरा जवाब मुझे ये मिला कि बुद्धिजीवी फिर इकट्ठे हो रहे हैं, हर ग्रेजुएट जरूरी परसेंट डाले जाएंगे। नहीं, बुद्धिजीवी सवाल का जवाब राजकुमार जी, सवाल गलत इसलिए है। अरे सर कमाल हो गया। अरे जब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है भाटी जी, अगली बात सुनिए। भाटी जी, मैं आपसे सहमत हूं, नहीं मैं रुकिए ना एक मिनट, मैं आपसे सहमत हूं इस बात को लेकर के, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फिर खत्म करना चाहिए ना ये सिस्टम। फिर आपकी पार्टी को भी ये तय करके नगद पैसे आपकी पार्टी ये बोले कि अगले इलेक्शन में हम इस तरीके का कोई घोषणा नहीं करेंगे। क्या आप यहाँ बैठ के वादा कर सकते हैं? लड़की को 50,000 रुपए बिहार सरकार दे रही है, आज से नहीं दे रही है। हर ये तो 12th पास लड़की को दे रही है, साइकिल दे रही है। गौरव भाटिया, मुझे मामला नहीं हो रहा है, फ्रीबीज का मामला नहीं, वो कह रहे हैं इलेक्शन नोटिफिकेशन होने के बाद सीधे अकाउंट में नई स्कीम के तहत पैसे जाने चाहिए कि नहीं। सवाल ये फ्रीबीज का तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, बात ये है इलेक्शन नोटिफिकेशन गौरव भाटिया काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, राजकुमार भाटी जी ने यहाँ पर एक सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि ये जो नीतीश सरकार ने महिलाओं को पैसे दिए, ये फ्रीबीज नहीं है, ये रिश्वत है, रिश्वत देकर वोट खरीद लिया गया। गौरव भाटिया जी, देखिए, सबसे पहले सकारात्मक बात होनी चाहिए। मैं समझता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, आज वो विश्वसनीयता, कर्तव्य परायणता, मेहनत, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण का पर्याय बन चुका है। आप सोचिए एक बार, 20 साल सरकार के बाद प्रो इनकम्बेंसी, आपको ये तथ्य मालूम होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है तब से कांग्रेस ने कहीं भी प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं करी है, एंटी इनकम्बेंसी। तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे, बिहार की जनता ने दिखा दिया है, जो सकारात्मक बात करेगा, विकास की बात करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, युवाओं को रोजगार देगा, युवाओं के सपने पूरे करेगा, उसके साथ खड़ी रहेगी। दूसरी तरफ क्या है, देखिए, शहाबुद्दीन अमर रहे, तेजस्वी यादव ये नारा लगा रहे थे, जंगल राज, गुंडा राज। आज बिहार की जनता ने बता दिया है
कि हमारे आदर्श कर्पूरी ठाकुर जी, शहाबुद्दीन हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। आज बिहार की जनता ने बताया है कि अगर तुम में योग्यता नहीं है और वंशवादी हो, 9वीं फेल हो और जनता के प्रति कार्य नहीं करने का समर्पण है, तो हम तुम्हारे लिए वोट नहीं करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, हमने देखा किस तरह से चुनाव आयोग ने एक सफल चुनाव कराया और जनता भारी संख्या में निकली और मतदान किया। इसका मतलब जो SIR का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे, जमीन पर वो मुद्दा नहीं था। और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, राहुल जी, प्रत्युष जी, मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उन पे प्रहार करेंगे, चुनाव में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थूथू ये नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कोई कमी है, न्यायालय जाइए। अगर आपको लगता है कोई कमी है, तो जरूरी है कि कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों से पहले कहिए इस्तीफा दे, ममता बनर्जी इस्तीफा दे, राहुल गांधी इस्तीफा दे। आज का जो ये पर्व है, ये सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, सबने इसमें सहभागिता करी, उसके बाद जो परिणाम आ रहे हैं मतलब उसको स्वीकार मतलब जनता का जो भी मैंडेट है वो पार्टी को सहर्ष सहृदय स्वीकार करना चाहिए।